गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक। आज हम अकाउंटेंसी के चैप्टर पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट द सेशन। Rahul and Arun are partners sharing profit in the ratio of 2:1. They decided to share future profits equally. Before sharing the profits, 10% of the divisible profits will be kept for the welfare of the workers and 20% for the research and development. What values are followed by the firm? तो यहाँ पर राहुल और अरुण एक पार्टनरशिप बिजनेस रन कर रहे हैं और उनका जो रेशियो है वो 2:1 है। लेकिन बाद में डिसाइड किया कि जो रेशियो होगा उनका शेयरिंग रेशियो वो इक्वल होगा और उन्होंने और डिसीजन लिया कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा जो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, डिवीज़न करने से पहले यानी कि प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसमें से 10% अलग से पैसा रख लिया जाएगा वर्कर्स के वेलफेयर के लिए और 20% उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा रख लिया जाएगा और उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा राहुल और अरुण के बीच में। तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ फर्म के द्वारा फॉलो की जा रही हैं, तो यहाँ पर देखिए पहले तो वो 10% अलग से वेलफेयर ऑफ वर्कर्स के लिए पैसा रख रही है। तो इट मीन्स कि जब भी कोई फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होगी वर्कर्स को तो यहाँ से पैसा वो फटाफट कंपनी उनको दे सकती है, यानी कि वर्कर्स की फाइनेंशियल हेल्प यहाँ पर हो रही है इमरजेंसी में। और दूसरा, अगर उनकी हेल्प टाइमली हो जाएगी तो उससे उनका जो हेल्थ है, मान लो कोई हेल्थ इश्यूज़ हो गया है और उनको पैसे की ज़रूरत है तो पैसा उनको मिलेगा तो वो अपना इलाज करवा पाएंगे, हेल्दी होंगे, उनकी लाइफ अच्छी होगी, जो लाइफ हेल्थ एंड वर्क बैलेंस अच्छा रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर जो सेकंड थिंग देखने को मिल रही है वो है 20% वो अलग से R&D के लिए पैसा रख रहे हैं, यानी कि एक नई चीज़, एक नया प्रोडक्ट लेकर आने की कोशिश करें या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको ही उसमें ही कुछ और वैल्यूज़ ऐड करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि जो R&D के थ्रू वो एक नया क्रिएटिव आइडिया लेकर आएंगे और इससे अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के थ्रू वो अच्छा प्रोडक्ट दे पाएंगे। तो उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। आंसर इस तरह से होगा: financial help to the workers during emergency, to come up with new creative ideas, giving the best services, and fourth one is maintaining the health, life and work balance for the workers. Next question है, Vikas and Shriyam are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. Their fixed capital are 5 lakh rupees, 4 lakh and 2 lakh rupees respectively. Profit earned by the firm is rupees 4 lakh during the year ending 31st March 2021. These profits were divided in the capital ratio in the absence of Vikas and Shriyam. What values violated above case? तो यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं और उनके रेशियोज़ गिवन है। शेयरिंग रेशियो 3:2:1 एंड फिक्स्ड कैपिटल उनकी 5 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली हैं। और उन्होंने जो प्रॉफिट अर्न किया 31 मार्च 2021 को वो है 4 लाख रुपीज़ और ये 4 लाख रुपीज़ इन तीनों के बीच ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, दीज प्रॉफिट्स वर डिवाइडेड इन द कैपिटल रेशियो में तो ये डिवाइड हुआ बट इन द अब्सेंस ऑफ विकास एंड श्रियम। तो विकास एंड श्रियम को इनका हिस्सा नहीं दिया गया। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ वायलेट हो रही हैं? तो यहाँ पर इस केस में पार्टनर्स के बीच का जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो ब्रीच हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा ब्रीच ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। एंड सेकंड पर हमें पता है कि बिजनेस में एक नैतिकता से काम करना होता है, एक ट्रस्ट के साथ काम करना होता है कि ईमानदारी दिखानी होती है एक दूसरे को। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं बिजनेस एथिक्स। तो यहाँ पर बिजनेस एथिक्स भी वायलेट हो रहे हैं। तो इसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं: वैल्यूज वायलेटेड आर बिजनेस एथिक्स एंड ब्रीच ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट।
Ritesh and Ganesh are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. Their capitals are 3 lakh each. Piyush suggested to share profit equally because they have employed equal capital in the firm. Ritesh and Ganesh agreed to the proposal of the Piyush. What values we can learn from the partner Piyush? तो यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, पीयूष, रितेश एंड गणेश, और उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है 3:2:1, और उनके जो कैपिटल्स हैं वो 3 लाख ईच, यानी कि हर एक पार्टनर ने 3 लाख रुपए लगाए हैं। पीयूष सुजेस्टेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली, और अब पीयूष कहता है कि हम तीनों ने जब पैसा इक्वल लगाया है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी इक्वल ही होना चाहिए, बिकॉज दे हैव एम्प्लॉयड इक्वल कैपिटल इन द फर्म। अब रितेश और गणेश भी एग्री हो गए इक्वल शेयरिंग रेशियो के लिए। तो यहाँ पर क्या वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं पीयूष पार्टनर्स के बारे में? तो यहाँ पर वैल्यूज़ लिख सकते हैं, जैसे इक्वालिटी, यानी कि जब इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड की गई है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इक्वालिटी नज़र आ रही है, इंटीग्रिटी है, ठीक है। एंड मेंटेन द इन्वायरमेंट ऑफ टीम वर्क एंड ग्रोथ। यहाँ पर क्या है कि एक इक्वल जब सारे अपने आप को समझ रहे हैं तो वहाँ पर उनकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी बन रही है, एक अच्छी टीम वहाँ पर बनेगी और टीम वर्क होगा तो ग्रोथ भी होगा। एंड यहाँ पर अपने को भी और दूसरों को भी रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो पीयूष के ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। तो इसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं, वैल्यूज़ इन्वॉल्व्ड आर इक्वालिटी, इंटीग्रिटी, मेंटेन द इन्वायरमेंट ऑफ टीम वर्क एंड ग्रोथ, एंड फोर्थ इज गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू सेल्फ एंड अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, and Manvi are partners sharing the profit in the ratio of 3:2. A worker died with an accident. The firm having workman compensation reserve rupees 15 lakh, the firm paid to his legal heir rupees 5 lakh and gave employment to his wife and arranged for his children education. पार्टनर्स हैव ऑल्सो डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो यहाँ पर मानवी और मयंक 2 पार्टनर हैं और उनका शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उनके फर्म में किसी वर्कर की डेथ हो जाती है, तो अब उन्होंने ऑलरेडी एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट किया था 15 लाख रुपए का। तो इन 15 लाख में से उन्होंने डिसाइड किया कि जो वर्कर जिसकी डेथ हो गई थी उसके लीगल ईयर को वो 5 लाख रुपए देंगे, और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि जो वर्कर जिसकी डेथ हो गई थी उसकी वाइफ को वो एम्प्लॉयमेंट उसको वो जॉब भी देंगे, ठीक है, और जो उसके बच्चे हैं उनकी एजुकेशन का भी वो कुछ अरेंजमेंट करेंगे। वैल्यूज़ की बात करते हैं तो इस केस में जो डिसीज्ड वर्कर है उसके जो फैमिली है उसको सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। एक तो उसके लीगल ईयर को 5 लाख रुपए फाइनेंशियली उसको हेल्प किया जा रहा है उसकी फैमिलीज़ को, और दूसरा उसकी वाइफ को जॉब दी जा रही है, ठीक है। एंड थर्ड उसके जो बच्चे हैं उनको भी एजुकेशन में हेल्प किया जा रहा है। तो हम इनके जो वैल्यूज़ हैं लिख सकते हैं कि वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़, कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, और एक फैमिली को सिक्योरिटी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, जॉब भी मिल रही है, तो सिक्योरिटी टू द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड वर्कर। और क्योंकि एक वर्कर को जब इतना कुछ सपोर्ट कर रही है फर्म तो अदर वर्कर्स भी मोटिवेट होंगे कुछ काम करने के लिए अलग से। अगर कोई रिस्क वाला काम है तो वो वर्कर करने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनकी लाइफ को कुछ हो जाता है, अगर वो उनकी लाइफ चली भी जाती है तब भी जो फर्म है वो उनकी फैमिली को सपोर्ट करेगा। तो एक तरह से मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज़ टू टेक द इनिशिएटिव एंड गिव देयर बेस्ट, ये भी एक वैल्यूज़ आ सकती है इधर। तो इसका आंसर हम ऐसे देंगे, फर्स्ट है वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़, सिक्योरिटी टू द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड वर्कर्स, कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव एंड गिव द बेस्ट। अब सेकंड क्वेश्चन था इधर बी, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या एंट्रीज होंगी। तो यहाँ पर क्योंकि 15 लाख का रिजर्व क्रिएट किया था और 5 लाख जो डिसीज्ड पार्टनर था उसके लीगल हेयर को दिए जा रहे थे, तो उसके लिए हम 2 एंट्रीज पास करेंगे, और एंट्रीज इस तरह से होंगी। तो फर्स्ट एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट
डेबिट टू claim against workman compensation reserve account with rupees 5 lakh being compensation allowed to the legal heir of the deceased partner. और सेकंड एंट्री होगी claim against workman compensation reserve account debit to bank account being payment of compensation made. यहाँ पर compensation की जो भी अमाउंट थी वो पे कर दी गई with rupees 5 lakh. अब जो थर्ड एंट्री जाएगी वो इस तरह से होगी, मानवीज कैपिटल अकाउंट टू मयंक्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट मेड ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो पहले जो उनका शेयरिंग रेशो था वो 3:2 था और अब उनका जो रेशो हो गया वो इक्वल हो गया है. तो इससे क्या हो गया, जो प्रॉफिट होगा वो अब इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो अभी हमने पीछे देखा था कि रिजर्व में जो पैसा पड़ा था वो था 15 लाख रुपीज़. तो 15 लाख में से 15 लाख में से 5 लाख तो दे दी गए एज ए कंपनसेशन. तो हम कितना रह गया इधर 10 लाख. जो 10 लाख है वो दोनों पार्टनर्स के बीच पहले डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था 3:2 रेशो में और ये आ रही थी अमाउंट 6 लाख एंड 4 लाख. ठीक है, अब जब रेशो चेंज होके 1:1 हो गया है तो इनके बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह से होगा, 5 लाख दोनों को मिलेंगे. ठीक है, यानी कि एक पार्टनर को पहले ज़्यादा मिल रहा था और अब उसको 5 लाख मतलब 1 लाख रुपए कम मिलेंगे. ठीक है, और दूसरा पार्टनर जिसको 4 लाख मिल रहे थे अब उसको 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे. तो एक सैक्रिफाइस कर रहा है, एक यहाँ पर गेन कर रहा है. तो ठीक है, तो यहाँ पर जो मानवी है वो यहाँ पर गेन कर रही है, ये मानवी है, और यहाँ पर जो मयंक है वो कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है. तो 1 लाख रुपीज़ से एक एंट्री ऐसे पास हो जाएगी मानवीज कैपिटल अकाउंट टू मयंक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मयंक यहाँ पर सैक्रिफाइस कर रहा है और मानवी यहाँ पर गेन कर रही है. तो मयंक को कंपनसेट किया जा रहा है इसलिए मयंक कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट एंड मानवीज कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट और एंट्री इस तरह से पास हो जाएगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. P, Q and R are partners sharing the profit in the ratio of 4:2:2. They decide to share future profit in the ratio of 1:1:1 यानी कि equal. P suggested that they should donate 25% of their divisible profit for the educationally backward students. Q and R agreed with him. तो यहाँ पर P, Q and R 3 पार्टनर्स हैं और उनका जो रेशो है वो है 4:2 का, और उन्होंने अब डिसाइड किया कि वो इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे. अब P ने एक सुजेशन दिया Q एंड R को कि जो भी उनका प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उस प्रॉफिट का 25% वो अलग से रख लेंगे, जो भी एजुकेशनली बैकवर्ड्स बच्चे हैं उनके ऊपर उसको स्पेंड किया जाएगा. तो यहाँ पर Q एंड R भी एग्री हो गए उसके साथ P के साथ. तो यहाँ पर क्वेश्चंस इस तरह से हैं. कैलकुलेट द पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो. सेकंड, व्हाट वैल्यूज आर डिपिक्टेड बाय द फर्म इन द क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चंस में कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं. तो क्योंकि यहाँ पर अलग से पैसा 25% प्रॉफिट वेलफेयर के लिए रखा जा रहा है, जो एजुकेशनली बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रखा जा रहा है, तो एक नई शुरुआत है ये. तो एक वैल्यूज हो सकती है कि इनिशिएटिव फॉर द वेलफेयर ऑफ एजुकेशनली बैकवर्ड स्टूडेंट्स, और ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दिखाता है और दूसरों के लिए एक मोटिवेशन का काम भी करेगा, और बिजनेस होंगे वो भी मोटिवेट होंगे P, Q एंड R के इन एफर्ट से. ठीक है, और एक इसकी वैल्यू ये हो सकती है कि वो एक नया कदम उठा रहे हैं, फ्यूचर को सेव कर रहे हैं, जो भी हमारी न्यू जनरेशन है उनको सेव अप कर रहे हैं, एक नई दिशा की तरफ वो कदम बढ़ा रहे हैं. तो हम बोल सकते हैं द करेज टू लीड फ्रॉम फ्रंट एंड सेव द फ्यूचर. तो ये इसकी वैल्यूज़ होंगी और इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं. आंसर इस तरह से होगा. फर्स्ट, इनिशिएटिव फॉर द वेलफेयर ऑफ द एजुकेशनली बैकवर्ड स्टूडेंट्स. सेकंड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोटिवेशन, द करेज टू लीड फॉर फ्रंट एंड सेव फ्यूचर. अब इसका एक क्वेश्चन था, कैलकुलेट द पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो.
तो हमें पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो जो ओल्ड रेशो गिवन है इधर 4:2:1 है तीनों की, तो यहाँ पर हम P, Q एंड R इस तरह से लिखेंगे एंड इनकी ओल्ड रेशो लिख देंगे 4/8, 2/8 एंड 2/8, ये R की है। अब इनकी न्यू रेशो इक्वल है तो इसको हम करेंगे 1/3 एंड इस तरह से एलसीएम आ जाएगा 24 एंड ये 12, ये 8 आ जाएगा और इस तरह से 4/24। इसका एलसीएम भी 24 आ जाएगा, 8 का टेबल 24 तक आएगा, 3 आ जाएगा, 3 2 6 एंड यहाँ पर 3 का टेबल 24 तक 8 आ जाएगा और 8 को 1 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ये आ जाएगा -2/24। और इसी तरह से इसका भी एलसीएम लेना है, 24 आ जाएगा एंड यहाँ पर 8 3 24 एंड 3 2 6 आ जाएगा, माइनस यहाँ भी 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा -2/24। तो यहाँ पर ये जो P पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, एंड Q एंड R पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इनकी सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ को आप मिस ना कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।